आई एम डॉक्टर अनीता धागमवार, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। ये मैं आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। और पर्सनालिटी एक्चुअली होती क्या है, हम कहते हैं ना उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, यार वो देखो बंदा कितना अच्छा है। तो हम किसी को जब एडोर करते हैं, बहुत अच्छा होता है, उसमें मतलब हर वो चीज़ होती है जिसको हम एडोर करने लगते हैं कि एक हीरो है यार, उसका काम करने का तरीका कितना अच्छा है, या उसकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है। तो इट डिपेंड्स बट किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक किसी को आपको एडोर करना और एक ओवरऑल पर्सनालिटी एडोर करना एक अलग बात होती है। पर्सनालिटी में आपकी सारी कहना चाहिए ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो हम उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पर्सनालिटी इज़ ए सम ऑफ ऑल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना, वो सारी क्वालिटीज़, वो सभी विशेषताएं जो मिल कर के एक इंसान को बनाती हैं, जैसे कि और वो हमें कैसे पता चलती हैं उसके बिहेवियर से। जैसे हम APJ अब्दुल कलाम को ले लें, और हम अपने महात्मा गांधी जी को ले लें, जवाहरलाल नेहरू को ले लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लें। तो ये सारी पर्सनालिटीज़ हैं ऐसी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि इंसान लुक वाइज अच्छा हो, उसमें इंसान की सोच, कहते हैं ना द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि इंसान की यार वो चीज़ें होना चाहिए। हमें जब किसी के जैसे बनने की चाह होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब मैं आपको जैसे इसमें वो क्या पॉइंट्स हैं जो होते हैं और कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी बाय बॉर्न नहीं अपने आप को किसी भी इंसान की पर्सनालिटी बाय बॉर्न नहीं होती है। वो उसको हमें हमेशा कुछ करते रहना पड़ता है। लाइक हमें कुछ सीखना, जैसे मैंने पहली पढ़ा, दूसरी पढ़ा, तो जब वहाँ एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है और हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी सिर्फ मार्क्स, जब इंसान ओवरऑल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होता है तो, और एक फाइनली जब वो बड़ा होकर के आता है, कहते हैं ना उसको, यार वो तो टॉपर भी था अपने क्लास में, उसको सिंगिंग भी आती है, उसको डांसिंग भी आती है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जब किसी इंसान में एक साथ दिखाई देती हैं, मल्टीटास्क जो बंदा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि यार क्या अच्छी पर्सनैलिटी है। और वो जब सामने वाले के साथ में बिहेव, इट इज़ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आती है बट उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, उसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जा कर के ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं ना, एक आम का पेड़ को आप देख लीजिए, कितना भरा पूरा होता है, फलदार होता है, और हमेशा इतना, जब भी इसमें आम लगते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, और वहीं और सस्ता भी होता है। लेकिन वहीं पर खजूर का पेड़ देखिए, एक तो इतना ऊंचा होता है जिसमें किसी को भी छाया भी नहीं मिलती, और फिर भी उसके भाव आप देखिए कितने ज़्यादा होते। तो ऐसा होता है ना, बड़ा हुआ से क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ना गया तो दूर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए जो, मतलब जिसके पास कोई भी इंसान आए तो उसको वो खुश हो जाए उसके पास में आकर के, मिल कर के। नहीं यार, मैं वहाँ गया था, उसने मुझसे इस तरीके से बात की, उन्होंने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, और बहुत काम, कूल, हम्बल थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये डेवलप करने के लिए हमेशा ब्रशअप पर्सनैलिटी को करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहना चाहूँ पर्सनैलिटी की स्पेलिंग हम वैसे तो सबको ही पता है, PERSONALITY, पर्सनैलिटी इज़ इट। अब हम एक शब्द का मतलब पढ़ेंगे कि P फॉर व्हाट, P फॉर परसेप्शन कैपेसिटी, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं जब कोई चीज़ हमारे पास में आ रही है। और फिर देन ई फॉर इमोशनल मैच्योरिटी, और जो वो चीज़ें हमारे पास में आई तो हमने उसके अकॉर्डिंगली कैसे मैच्योरिटी इमोशनली दिखाई। देन आर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिचुएशन,
ठीक है। जब कोई भी चीज़ हमने कुछ परसीव किया, ठीक है, फिर हमारा उसमें इमोशन जो है वो इन्वॉल्व हुआ और इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना कैसा रिस्पॉन्स बताया, ठीक है। देन एस फॉर सोशेबिलिटी, कि हम उन सारी चीज़ों को लेकर के एक समाज में जो बात आई हमारे पास, तो हमने कैसे उसको इमोशनली सोचा और कैसे हमने रिस्पॉन्स किया, कहाँ लोगों के लिए, कि उसका कहीं बुरा इम्पैक्ट ना आ जाए। देन ओरिजिनलिटी, और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारी कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एंड फॉर न्यूट्रलिटी, अगर हमें लगता है कि कोई भी चीज़ बात बहुत फोर्सफुली आई है हमारे पास और हम एकदम एग्रेसिव हो गए हैं, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हम एग्रेसिव होकर के प्रेजेंट करते हैं कि न्यूट्रल होकर के प्रेजेंट करते हैं, क्या। और देन नेचुरल, कितना हम नेचुरलिस्टिक वे में हम उसको जा सकते हैं, इस तरीके से। देन ए फॉर अपीयरेंस, आपका फिज़िक कैसा दिखता है, अपीयरेंस फॉर कहते हैं ना बाहर की तरफ जो चीज़ें दिखती है। एल फॉर लीडरशिप, लीडरशिप में कि हम किसी चीज़ को बात रखने का हमारा तरीका कैसा है। आई फॉर इंटीग्रेटेड, और उन चीज़ों से हम कितने जुड़े हुए हैं। टी फॉर टेंडेंसी, देन वाई फॉर यंग, यंग मीन्स कि हम बुढ़ापे में भी उन चीज़ों को कितने अच्छे से सोच सकते हैं। जवानी में तो अंडरस्टूड है कि हम अच्छा सोचते ही हैं और रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सनालिटी के जो हर शब्द का, हर एक वर्ड्स का जो मीनिंग है, एक पी फॉर वॉट, लाइक जो ये मीनिंग मैंने आपको बताई, अगर इन शब्दों को हमने समझ लिया तो डेफिनेटली हम अपने आप को इतना काम, हम्बल और इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं और लोगों के बीच में ना चाह कर भी हमें लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपनी इसी तरीके से पर्सनालिटी को बनाना चाहिए। और अंडरस्टूड है कि हम अगर अच्छा करेंगे तो चीज़ें अच्छी ही होती हैं, ये हम मान करके चलते हैं। जैसा कहा गया है कि योर पर्सनालिटी इज़ नॉट सेट इन स्टोन, यू कैन ऑलवेज डेवलप योर सेल्फ टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। येस, हमने देखा होगा, मोबाइल देखा है ना, हमारे पास में है, एक ऐप आता है, फिर वो अपने आप को थोड़े दिनों बाद हमारे उस ऐप का एक दूसरा चीज़ अपडेटेड वर्जन आ जाता है कि इसको आप देखें, इसमें ये फीचर ऐड हो गए हैं। तो पहले बेसिक बनता है, फिर उसके बाद में थोड़ा एडवांसमेंट, फिर थोड़ा एडवांसमेंट, इस तरीके से चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। उसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी है, चाहे वो नॉलेज से रिलेटेड हो गया, चाहे वो हम सोशल इंट्रैक्शन से रिलेटेड हो गया, या हमारी जो भी जिस डिसिप्लिन में भी हम कुछ करना चाहते हैं, तो उस डिसिप्लिन में अगर हम अपने आप को अपडेट करते हैं, प्रेजेंटेबल बनाते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल कर के हमें एक अच्छा एडोरेबल पर्सन बनाती है। इज इट? सो आई कैन से वन मोर थिंग एट लास्ट इन द आखिरी में ये मैं बोलना चाहूँगी एट द एंड ऑफ दिस जो पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपको बताया है, उसके लास्ट में, हैविंग ए पर्सनालिटी डजेंट मीन यू आर ए वीक और रेबेलियस, इट मीन्स यू हैव द करेज टू लिव लाइफ इन योर ओन वे एंड नेवर हैव रिग्रेट अबाउट योर चूजन पाथवे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं, बहुत अच्छा होने के बाद भी बहुत ऐसे तड़क भड़क वाली ज़िंदगी को पसंद नहीं करते। बट जैसे स्वामी विवेकानंद देखिए, क्या पर्सनालिटी थे वो, मतलब एकदम दुनिया से जा कर के चले गए, दूर हो गए, और फिर भी लोग उनको कैसे जानते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, हम उसका एग्ज़ाम्पल ले करके अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सनालिटी। मैं अब आप लोगों को आप लोग इतनी बातों से ये तो समझ गए होंगे कि हमें अपने आप में क्या करते रहना चाहिए, जिससे कि लोग हमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको फॉलो करे, लेकिन आप अपने आप में एक अच्छा वर्जन हो सकते हैं, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, और आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली ना चाह के भी लोग आपको मानने लगेंगे। कहते हैं ना, नहीं यार उनकी बेटी है, नहीं यार उनका बेटा है, तो ये एक प्राउड की बात होती है।
सो प्लीज़ आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा जो पीरियड चल रहा है बहुत अच्छा तो नहीं है। सभी लोग जानते हैं कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में। 4.0 लॉकडाउन चल रहा है, तो कितनी सारी ऐसी सिचुएशन से हम अभी तक यहाँ पहुँचे। अब देखो आगे जा कर के और ये कितना वर्स्ट होने वाला है, क्योंकि रोज़ नए केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो वी डोंट नो, बट द थिंग इज़ वी मस्ट स्टे कीप काम और अपने घर वालों से बात करें, किसी के भी ऊपर गुस्सा ना करें, किसी से भी जब भी इंटरेक्ट करें कोशिश करें कि हम्बली हम बात करें, क्योंकि अभी सभी के टेम्पर लूज़ में भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो काम नहीं है, दूसरा और अगर काम है भी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो घर का काम होता है, फिर बाहर का काम होता है, बच्चों की पढ़ाई अभी स्कूल की नहीं चल रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर एक फैमिली में है तो है हम सब लोग सोशल प्राणी हैं। तो समाज में रह कर के इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को हो रही हैं अभी कि हम ना चाह के भी लोगों से मिल नहीं सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, कोई कहीं बाहर रहता है, किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट इसी सिचुएशन में अपने आप को काम क्वाइट बना करके अपना, कहते हैं ना, ये जो पर्सनालिटी वाली जो बात मैंने कही, आप इतने सारे शब्दों में से जो 12-15 शब्द हैं, इनमें से आप अपने आप को कहाँ रख करके किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना इम्प्रेशन लोगों के ऊपर कैसा छोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत जल्दी हमें गुस्सा नहीं होना है और अच्छे से रहना है, कोशिश करना है हमसे सब खुश ना हो तो दुखी भी ना हो। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। और लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि स्टे एट होम, और जब अगर ज़रूरत है तभी बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि हम जिनके लिए जी रहे हैं हमारे अपने हैं, जिनके लिए हमें जीना है, और हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं। अंडरस्टूड है कि अगर हम हैं तो वो हैं, और वो हैं तो हम हैं। अगर हम किसी बाहर से कुछ ले कर के आते हैं तो उनको भी हम एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ शायद हमें नहीं ले जाना चाहिए। और घर का भी कोई सदस्य अगर बाहर जा रहा है तो उनको भी कोशिश करना है कि अगर काम ना हो तो बाहर ना जाए। और छोटे बच्चों के साथ में कोशिश करें कि उनको इंगेज रखें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, और बड़े बच्चों को भी इंगेज करने की कोशिश करें। और अगर बीच में आप सबको कुछ समय मिलता है अपने एल्डर वन से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत समय ऐसा हो जाता है कि हम शायद उनको समय नहीं दे पाते, तो ये समय है उनके पास बैठें, उनसे कुछ बातों को सीखें जो हमारी ज़िंदगी में काम आएंगी। ये भी कहीं ना कहीं एक हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं और हम उनको एडोर करते हैं, उनकी अच्छी बातों को एडोर करते हैं, और वो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। सो प्लीज़ कीप अपडेटेड, स्टे एट होम, use guidance which is given by the WHO for protect ourselves from corona. So please stay at home and be happy and stay calm and do laugh, because अगर आप हंसते हैं तो एक फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं एंडोर्फिन्स, या फिर आप कह सकते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन। ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ये सीक्रेट होते हैं